हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हमारे चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में कोपा ट्रेड के पिछले वर्ष में पूछा गया क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। जैसा कि आपको देखने से पता लग रहा होगा कि यह कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा का पेपर है, जो कि दिसंबर 2023 में पूछा गया पेपर है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज BIOS? BIOS क्या है? तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या है? तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम एक फर्मवेयर है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु डेवलप्ड जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट किसके या किसने विकसित की है? तो जावास्क्रिप्ट विकसित की गई है ब्रैडन इच के द्वारा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज एन इंटरनल पावर सोर्स यूनिट ऑफ CPU? CPU की आंतरिक ऊर्जा आपूर्ति इकाई कौन सी है? तो CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो CPU की जो आंतरिक ऊर्जा की जो आपूर्ति करता है वो करता है SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन इज ई-कॉमर्स साइट? ई कॉमर्स साइट कौन सी है? तो ई कॉमर्स से मतलब है जहाँ हम चीज़ों को खरीदते हैं। तो ये करेक्ट आंसर है इसका अमेजन। तो अमेजन इज ए ई कॉमर्स साइट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चूज द करेक्ट लॉस प्रोवाइड या प्रोवाइडर अमंग द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से सही लॉस प्रदाता चुने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है EC2, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कैरेक्टर इज यूज टू रिप्रेजेंट पेरेंट डायरेक्टरी इन लाइनेक्स? लाइनेक्स में पेरेंट डायरेक्टरी का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस या गुण का उपयोग किया जाता है? तो वो उपयोग किया जाता है डबल डॉट का, जो कि ऑप्शन बी में दिखाया गया। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर? निम्नलिखित में से कौन वाइल्ड कार्ड वर्ण है? तो जो स्टार और क्वेश्चन मार्क है वो वाइल्ड कार्ड वर्ण कैरेक्टर होते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, स्टार एंड क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज द करेक्ट सिंटैक्स फॉर एडिंग अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर इमेज इफ द इमेज कैन नॉट बी डिस्प्लेड? यदि छवि प्रदर्शित नहीं की जा सकती है तो छवि के लिए वैकल्पिक टेक्स्ट जोड़ने के लिए कौन सा वाक्य विन्यास सही है? तो उसके लिए सही है, इमेज SRC इज इक्वल्स टू बोट डॉट GIF ओल्ड इज इक्वल टू बिग बोट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is called the collective terms of malicious software such as virus, worms and trojan? दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर के सामूहिक शब्दों को क्या कहा जाता है, जैसे वायरस, वोम्स और टोर्जन? तो वायरस, वोम्स एंड टोर्जन के जो समूह को हम बोलते हैं मालवेयर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एरे डाटा असेस यूजिंग? तो एरे या डाटा असेस को किसका उपयोग करते हैं या किस एरे का उपयोग करते हैं? तो एरे डाटा असेसिंग यूजिंग द इंडेक्स। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच डेटा टाइप इन जावास्क्रिप्ट रिटर्न द वैल्यू ट्रू और फॉल्स? जावास्क्रिप्ट में कौन सा डेटा प्रकार सही या गलत है? तो जावास्क्रिप्ट में जो बुलियन डाटा है वो सही और गलत को बताता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, बुलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच आइटम कंटेन्स टेक्स्ट, ग्राफिक, कैरेक्टर, साउंड, वीडियोज एक्सेट्रा इन पावर पॉइंट? पावर पॉइंट में जो टेक्स्ट आइटम, चार्ट, साउंड, वीडियो आदि के कौन से आइटम होते हैं? तो ये होते हैं स्लाइड्स में। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, स्लाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WWW? तो WWW का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो पूर्ण रूप होता है वो होता है वर्ल्ड वाइड वेब। तो WWW स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कमांड इज यूज टू स्टोर द एक्टिव डॉक्यूमेंट्स परमानेंटली? सक्रिय दस्तावेज
को सही रूप में संरचित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो सक्रिय दस्तावेज को सही रूप में इकट्ठा या संग्रहित करने के लिए हम सेव कमांड का उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू क्रिएट ए कॉम्बो बॉक्स विच टैग विल यू यूज? कॉम्बो बॉक्स बनाने के लिए आप किस टैग का उपयोग करते हैं? तो कॉम्बो बॉक्स को बनाने के लिए हम सेलेक्ट टैग का उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नीड फॉर आवर क्वेरी टू एग्जीक्यूट सक्सेसफुली ऑन एन एग्जिस्टिंग व्यू? विद्यमान दृश्य पर हमारी क्वेरी को सफलतापूर्ण निष्पादित करने की क्या आवश्यकता होती है? तो विद्यमान दृश्य पर हमारी क्वेरी को सफलतापूर्ण निष्पादित करने के लिए वी मस्ट हैव टू सेलेक्ट प्रिविजिलेंस ऑन द व्यू। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रेफर टू पेइंग द मनी बैक टू द बायर आफ्टर द प्राइस हैज बीन डिडक्ट फ्रॉम द अकाउंट? खाते से मूल्य में कटौती के बाद खरीदार को पैसे वापसी करने का संदर्भ देता है। तो वो देता है, एक बार मान लो हमारे अकाउंट से पैसे कट गए, अगर वो दोबारा हमारे अकाउंट में आते हैं उसको हम बोलते हैं रिफंड या धन की वापसी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीजर डेटा टाइप डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग परमिटिव डेटा टाइप? इंटीजर डेटा टाइप में निम्नलिखित परमिटिव डेटा टाइप डैश शामिल नहीं है। तो इंटीजर डेटा टाइप में जो प्रिमिटिव डाटा है वो डबल शामिल नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूज ऑफ टीडी टैग इन टेबल? टेबल में टीडी टैग का क्या उद्देश्य है? तो यहाँ टेबल टीडी का मतलब है टेबल डाटा। तो टेबल में टेबल डाटा का उपयोग होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इन पावर पॉइंट? पावर पॉइंट में किस प्रकार का सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है? तो पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स या प्रस्तुति ग्राफिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द आइकन इन विच डिलीट फाइल एंड फोल्डर आर फाउंड? जिसमें डिलीट की हुई फाइल और फोल्डर पाए जाते हैं उस आइकन को हम क्या कहते हैं, उस आइकन का नाम बताइए। जब भी हम हमारे कंप्यूटर से कोई भी जब हम फाइलों को डिलीट करते हैं, किसी फोल्डर को डिलीट करते हैं, तो डिलीट करने के बाद सारी फाइलें रिसाइकल बिन के अंदर चली जाती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, रिसाइकल बिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ हैव द कलर्ड सेल been added to indicate how shall the student have done in their exams? छात्रों ने अपनी परीक्षा में कितना अच्छा प्रदर्शन किया, इसको इंगित करने के लिए, इसको प्रदर्शित या इंडिकेट करने के लिए कलर सेल को कैसे जोड़ा गया है? तो ये हमें बताता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के द्वारा जो परीक्षा का परिणाम है वो दर्शाया गया है एक्सेल की सेल्स के अंदर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग HTML कोड इज वैलिड? निम्नलिखित में से कौन सा HTML कोड मान्य है? तो HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो जो HTML के लिए जो कोड वैलिड कोड है वो है फॉन्ट कलर इज इक्वल टू रेड। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिक्लेयर कंस्ट्रक्ट एंड इनिशियलाइज एन एरे? निम्नलिखित में से किसका उपयोग किसी एरे को घोषित करने, बनाने और प्रारंभ करने के लिए किया जाता है? तो जो इंट एरे है 1 2 3 का उपयोग एरे को घोषित करने, एरो को बनाने और एरो को प्रारंभ करने के लिए किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज The World Wide Web is a massive collection of websites all host on. World Wide Web वेबसाइटों का एक विशाल संग्रह है जो सभी डैश पर होस्ट किए जाते हैं। तो वर्ल्ड वाइड वेब वेबसाइटों का एक विशाल संग्रह है जो कि कंप्यूटर्स पर होस्ट किए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप जानते हैं कि जो कोपा ट्रेड में 50 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी के तथा 25 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको केवल 50 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी के ही कराऊंगा। बाकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियो को देख सकते हैं और इन वीडियो को देखने के बाद आपको एग्ज़ाम देने में काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस क्या है एग्ज़ाम में काफ़ी रिपीट होते हैं, तो इससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which function is used to count the number of cell that contain number in a range। किस फंक्शन की का उपयोग उन सेल्स की संख्याओं को गिनने के लिए किया जाता है जिसकी एक सीमा में संख्या होती है। तो नंबर ऑफ सेल्स को काउंट करने के लिए या रेंज को काउंट करने के लिए हम किस फंक्शन की का उपयोग करते हैं, वो काउंट फंक्शन की का हम उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी डिफरेंट वैल्यूज कैन बी रिटर्न बाई द अरर नेम प्रॉपर्टी इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में अरर नाम प्रॉपर्टी द्वारा कितने अलग अलग वैल्यूज लौटाए जा सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में एरियर नाम प्रॉपर्टी के द्वारा 6 वैल्यूज लौटाए जा सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज कीवर्ड कैन बी यूज टू प्रिवेंट इनहेरिटेंस ऑफ ए क्लास। निम्नलिखित में से किस कीवर्ड का उपयोग किसी क्लास की इनहेरिटेंस को रोकने के लिए किया जाता है। तो जो फाइनल कीवर्ड का उपयोग किसी क्लास की इनहेरिटेंस को रोकने के लिए किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, फाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेथड यूज टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट आर नोन एज। किसी वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाली विधियों को किस रूप में जाना जाता है। तो किसी वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधि को हम असेसर मेथड या असेसर के तरीके के रूप में जानते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग जावास्क्रिप्ट कोड। जावास्क्रिप्ट कोड चलाने के लिए कौन जिम्मेदार है। तो जावास्क्रिप्ट कोड चलाने के लिए ब्राउज़र जिम्मेदार होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ब्राउज़र। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य होता है प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रोटोकॉल इज द एक्टिव डायरेक्टरी डाटाबेस बेस्ड ऑन। एक्टिव डायरेक्टरी डाटाबेस किस प्रोटोकॉल पर आधारित है। तो ये आधारित होती है LDAP, लाइट वेट डायरेक्टरी असेस प्रोटोकॉल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, लाइट वेट डायरेक्टरी असेस प्रोटोकॉल। आगे जो ऑप्शन बी दिया हुआ है TCP, TCP स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, HTTP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SQL स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो दोबारा बता देता हूँ, LDAP स्टैंड फॉर लाइट वेट डायरेक्टरी असेस प्रोटोकॉल, TCP स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, HTTP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SQL स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टैब ऑन रिबन विल यू फाइंड द नंबर ऑफ फॉर्मेट ऑप्शन। रिबन के लिए टैब में आपको नंबर फॉर्मेट का विकल्प मिलेगा। तो रिबन के जो टैब होता है वो उसका जो नंबर जो को फॉर्मेट होता है उसका विकल्प मिलता है हमें होम टैब के अंदर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टैब इज यूज टू इंक्लूड पाइवट टेबल चार्ट एंड हाइपरलिंक टू ए स्प्रेडशीट। पाइवट टेबल चार्ट हाइपरलिंक को स्प्रेडशीट में शामिल करने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है। तो जो पाइवट टेबल चार्ट और हाइपरलिंक को स्प्रेडशीट में शामिल करने के लिए हम इंसर्ट टैब का उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द डेटाबेस डिजाइन टू कैरेक्टराइज फुल्ली द डाटा
नीड द प्रोस्पेक्टिव डाटाबेस यूजर इन द डैश। डेटाबेस डिजाइन में डैश में संभावित डेटाबेस यूजर की डेटा आवश्यकताओं को पूरी तरह से चिन्हित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो डेटाबेस डिजाइन में पहला फेज में या इनिशियल फेज में संभावित डेटाबेस यूजर की डेटा आवश्यकताओं को पूरी तरह से चिन्हित किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज यूज टू असेस इंडिविजुअल वैल्यू इन एन एरे। किसी एरे में अलग अलग वैल्यू तक पहुंचने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो जो एलिमेंट नंबर एरे को अलग अलग वैल्यू तक पहुंचने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, एलिमेंट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिबन मेन्यू डिस्प्ले द पेज सेटअप ग्रुपिंग ऑफ कमांड्स। कौन सा रिबन मेन्यू कमांड के पेज सेटअप ग्रुपिंग को प्रदर्शित करता है। तो जो पेज लेआउट होता है रिबन मेन्यू कमांड के पेज सेटअप ग्रुपिंग को प्रदर्शित करता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज BI स्टैंड फॉर, BIS का अर्थ क्या है। तो BI स्टैंड फॉर बिजनेस इंटेलिजेंस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DDL। DDL का पूर्ण रूप क्या है। तो DDL स्टैंड फॉर डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द एड्रेस ऑफ द करंट सिलेक्शन और एक्टिव सेल इन MS Excel। निम्नलिखित में से कौन सा MS Excel में करंट सेक्शन या एक्टिव सेल्स का पता दिखाता है। जो नेम बॉक्स होता है MS Excel में करंट सेक्शन और एक्टिव सेल का एड्रेस को या पता को दिखाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, नेम बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पैकेज is used to include the class to create user interlink between button and checkbox। बटन और चेकबॉक्स जैसे यूजर इंटरफेस बनाने के लिए कक्षाओं को शामिल करने के लिए निम्नलिखित में से किस पैकेज का उपयोग किया जाता है। तो बटन और चेकबॉक्स जैसे यूजर इंटरफेस बनाने के लिए कक्षाओं को शामिल करने के लिए हम जावा WT पैकेज का उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वेरिएबल डिक्लेयर्ड आउटसाइड एज ए फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन के बाहर कौन सा वेरिएबल घोषित किया गया है। तो जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन की के बाहर ग्लोबल वेरिएबल को घोषित किया गया है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ग्लोबल वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सॉफ्टवेयर इंटरफेस द मेजर हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर विद OS। OS स्टैंड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो कौन सा सॉफ्टवेयर OS के साथ कंप्यूटर के प्रधान हार्डवेयर घटकों को इंटरफेस करता है। तो जो BIOS होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, वह सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कंप्यूटर के जो प्रधान हार्डवेयर घटकों को इंटरफेस करता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑप्शन इज यूज टू प्रिंट 4 स्लाइड्स ऑन ए सिंगल पेज। सिंगल पेज पर 4 स्लाइड प्रिंट करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। एक ही स्लाइड के ऊपर 4 पेज हमारे प्रदर्शित हो उसके लिए हम उपयोग करते हैं हैंडआउट्स की का। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट व्हाट डज पास स्टैंड फॉर। पास का अर्थ क्या है। तो पास का जो अर्थ होता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच शॉर्टकट की इज यूज टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के लिए हम जिस कमांड का उपयोग करते हैं वो होती है Ctrl+P। तो जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन ए, Ctrl+P प्रिंट देने के लिए हम यूज करते हैं। आगे ऑप्शन की बात करता हूँ तो Ctrl+V वो होता है किसी डॉक्यूमेंट्स को पेस्ट करने के लिए। एक होता है Ctrl+C वो होता है डॉक्यूमेंट्स या किसी भी चीज़ को कॉपी करने के लिए। और सी ऑप्शन दिया गया Ctrl+X ये होता है कट के लिए, किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी डॉक्यूमेंट्स को कट करना हो। नेक्स्ट Ctrl+B ये होता है किसी भी उसको बोल्ड करने के लिए, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए
डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट टाइप फॉर ए मेल मर्ज, मेल मर्ज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट का टाइप नहीं है। तो मेल मर्ज के लिए जो एनवलप्स है वो डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट्स का टाइप नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, एनवलप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ नीडेड फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग, लाइव चैट एंड वेब बेस्ड कोर्स। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग, लाइव चैट और वेब बेस्ड आधारित पाठ्यक्रम के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है या कोई भी लाइव चैट हो या वीडियो स्ट्रीमिंग हो या वेब बेस्ड कोर्स के लिए हमें ऑनलाइन डेवलपमेंट की आवश्यकता होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सेटिंग यू मस्ट मॉडिफाई टू प्रिंट ए वर्कशीट यूजिंग लेटर हेड। लेटर हेड का उपयोग करके वर्कशीट को प्रिंट करने के लिए आपको किस सेटिंग में संशोधित करना होगा। तो जो लेटर हेड है उस पर प्रिंट आउट करने के लिए किसी भी सीट को हम क्या जो संशोधित जो सेटिंग जो हम सेट करते हैं वो करते हैं पेज मार्जिन का। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मार्जिन को हम सेट करते हैं किसी भी लेटर हेड पे उसका प्रिंट निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्पेशल वेरिएबल होल्ड मोर देन वन वैल्यू एट ए टाइम। कौन सा स्पेशल वेरिएबल एक समय में एक से अधिक वैल्यू रखता है। तो जो एरे वेरिएबल होल्ड्स मोर देन वन वैल्यू एट ए टाइम। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। जय हिंद।